हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि अपन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है x साइन y बाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन y बाई एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको उठा के उधर राइट हैंड साइड डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वाई बाई एक्स। क्लियर। इसको और बढ़िया तरीके से क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, वाई बाई एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और मैं इन दोनों को सेपरेट करके लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स। ठीक है, अब देखो ये समघातीय समीकरण है। ये किसी समीकरण है, समघातीय समीकरण है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अपन क्या पुट करेंगे समघातीय समीकरण के लिए y कोस टू क्या पुट करते हैं vx। तो अपन यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 1। तो यह रहेगी अपना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो और इसको समीकरण नंबर 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण नंबर 2 से डी वाई बाई डी एक्स का मान उठा के और समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, और यहाँ से y बाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, v आएगी। तो इस समीकरण नंबर 1 में जहाँ भी y बाई एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, v रखेंगे। तो बताइए कितना हो गया, ये हो गया अपना v एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v। ठीक है, और इसके आगे कितना हो जाएगा अपना v, ये होगा अपना v माइनस 1 अपॉन साइन v। ठीक है, v से v कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए x डी वी बाई डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस कोसेक v हो गया। ठीक है, अच्छा अब अपन क्या करेंगे, इस डी वी को तो जो है वो इधर इस कोसेक v और डी वी को तो एक साथ में रख लो और डी एक्स और x को एक साथ में रख लो। तो बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन कि डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन वी डी वी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो इधर भी इंटीग्रेशन कर दो और इधर भी क्या कर दो इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log एक्स। ठीक है, और इस साइड कितना हो गया अपना, यहाँ हो गया अपना cos v। ठीक है, यहाँ पर अपने कांस्टेंट भी ले लो साथ में। तो बताइए एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा, यहाँ बेस कुछ नहीं है तो नेचुरल बेस क्या मान ले ई। तो एक्स अपॉन सी इक्वस टू कितना हो गया, ई की पावर में कोस वी हो गया। ठीक है ना, तो बताइए एक्स इक्वस टू कितना हो गया, सी ई की पावर कोस वी, और वी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो इस जगह। तो कितना हो जाएगा एक्स इक्वस टू सी ई की पावर कोस, यहाँ क्या आएगा अपना वाई बाई एक्स। क्लियर। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एक अवकल समीकरण है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बाहर की साइड क्या है डी एक्स। ठीक है, अपना वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाई डी एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाइए। तो यहाँ कितना रहेगा अपना एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस डी एक्स को इस डी वाई के डिनोमिनेटर में ले जाइए। ठीक है ना, और यहाँ से एक्स को उठा के और राइट हैंड वाले के डिनोमिनेटर में ले जाइए यहाँ पे। तो बताइए कितना हो गया अपना
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया वाई बाई एक्स प्लस यहाँ अंडर रूट से अपने एक्स कॉमन निकाल लो बाहर, यानी यहाँ अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बाहर क्या बन के आएगा, एक्स कॉमन बन के आएगा। तो एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ अंदर, और नीचे कितना रह जाएगा अपना एक्स। क्लियर हो गया, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल बची है अपने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब सेम वही प्रोसेस है जो अपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, क्या रखेंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, समघातीय समीकरण है ना। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे अपन लेट y इक्वल्स टू वी एक्स। तो यहाँ से बताइए डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो ऊपर। तो बताइए कितना हो गया v, इसमें रखना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन में। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो, इसको समीकरण नंबर 2, और यहाँ लिख दो बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉरी वाई बाई एक्स की जगह क्या रखेंगे बताइए। यहाँ से देखो इस जगह से वाई बाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा v आएगा, तो यहाँ पर वाई बाई एक्स की जगह क्या रखेंगे v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए v से v कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो बताइए कितना बच गया, ये बच गया अपना x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब डी वी और वी वाले टर्म को तो एक साथ रख लो, और डी एक्स और एक्स को एक साथ रख लो। तो बताइए कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वी, इस डी वी के नीचे तो इसको ले जाओ अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ और इसको भी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जाते ही क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो इसको, तो इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते ही यहाँ पे कितना आ गया अपना log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस, देखो दोनों तरफ log आ रहा है ना, इधर भी और इस साइड भी log, तो कांस्टेंट को भी log के साथ में लिख दो यहाँ प्लस log c। ठीक है, तो बताइए कितना हो गया, यहाँ हो गया अपना log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो log x प्लस log c है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log cx लिख सकते हैं ना इसको। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना log cx, log से log कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, या बोले तो इसका दोनों तरफ कंपैरिजन कर लिया अपन ने। तो बताइए कितना हो गया, ये हो गया अपना v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया cx। क्लियर, अब यहाँ ऊपर सोल्व कर लेते हैं बचे हुए पार्ट को। तो बताइए अब क्या करना है, अब अपन को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर v का वैल्यू रखना है। ठीक है, v का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा y अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ कितना है cx है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख दूँ, y एलसीएम कितना आ गया नीचे, x एलसीएम आएगा, तो यहाँ रह जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cx। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cx स्क्वायर। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना ये है कि अपन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x, इसको अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट रखेंगे, इसके साथ में कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स का गुणन क्या है कोस स्क्वायर एक्स, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे। क्या करेंगे दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर बताइए कितना हो जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स प्लस
वाई कोस स्क्वायर एक्स वाई के अपॉन में आएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स इक्वस टू टेन एक्स के नीचे कोस स्क्वायर एक्स आएगा टेन एक्स के नीचे। ठीक है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कितना रह जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन कौन से रूप की है, ये इक्वेशन है अपनी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू रूप की समीकरण है। इस रूप की समीकरण में देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसको पी मान लो और इसका गुणांक क्या आ रहा है वाई, और इस पूरे को क्या मान लो अपने क्यू। तो इस रूप की है ना, तो बताइए यहाँ से तुलना करेंगे तो पी इक्वस टू तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू इक्वस टू कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन ई की पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू कितना है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ रख दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू रूप की है तो अपन को इस प्रोसेस से सोल्व करना है, और अगर इस रूप की नहीं है और द्विघात अवकल समीकरण अगर समघातीय है तो अपन को पीछे वाले जो अपन ने दो क्वेश्चन किए थे ना, ये वाला और ये वाला, इस तरीके से अपन को सोल्व करना है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन आएगा वो अथवा में आएगा और वो 6 मार्क्स का होगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये हो गया अपना। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अपना आई एफ इक्वस टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। तो बताइए कितना हो गया ई की पावर 10x। क्लियर, ई की पावर 10x है ना। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का हल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। ठीक है, अब आई एफ की वैल्यू आई गई, आई एफ की वैल्यू कितनी है ऊपर देखो ई की पावर 10x। ठीक है ना, तो यहाँ रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स 10x, क्यू का वैल्यू है ना, और यहाँ हो गया dx। अब अपन क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे को, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को क्या लेना पड़ेगा 10x को क्या मानना पड़ेगा t मान लिया। तो यहाँ से बताइए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वस टू कितना हो गया अपना dt। तो बताइए कितना हो जाएगा y, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो वैल्यू रखते जाओ y इंटू ई की पावर 10x को क्या माना था t, तो यहाँ रख दो t इक्वस टू यहाँ क्या आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ देखो 10x की जगह t रखो तो ई की पावर t। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या रखूँगा टी रखूँगा, और 10x को क्या माना था t, तो यहाँ पर क्या आएगा t इंटू डी टी। ठीक है, अब अपन खंड समाकलन से इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, है ना। तो बताइए पहला फंक्शन तो कौन सा होगा, ये वाला जो फंक्शन है वो तो अपना पहला फंक्शन होगा, और ये जो है वो कौन सा होगा आइलेट वाले फॉर्मूले से दूसरा फंक्शन। समझ में आ गया। तो बताइए कितना हो जाएगा ये हो गया अपना y, लेफ्ट हैंड साइड तो ये चलेगा ना y इंटू ई की पावर t इक्वस टू t फर्स्ट, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर t। ठीक है, dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ t, और अंदर क्या आएगा ई की पावर t डी टी। तो बताइए कितना हो गया y ई की पावर t इक्वस टू टी इंटू ई की पावर टी का समाकलन क्या होता है ई की पावर टी ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का अवकलन कितना हो गया 1, और यहाँ कितना रह गया ई की पावर टी डी टी। तो बताइए y इंटू ई की पावर टी इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये हो गया अपना t इंटू ई की पावर टी, और इसका समाकलन कितना होगा माइनस ई की पावर टी प्लस सी। क्लियर, सी क्या आएगा इसमें कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब टी का मान रख दो तो कितना हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x इक्वस टू यहाँ से लेके और यहाँ तक अपन क्या कॉमन लेंगे ई की पावर टी लेंगे, और टी का वैल्यू रखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा अपना
10x और अंदर कितना रह गया, यहाँ t बच गया, यहाँ 1 और t का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो यहाँ क्या हो गया 10x माइनस 1 प्लस c। क्लियर हो गया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, इस e की पावर 10x का भाग दे दूँ इधर राइट हैंड साइड पे, तो बताइए पूरे में जाएगा ना भाग, तो बताइए देखो e की पावर t और e की पावर t यहाँ से कैंसिल आउट होते हैं, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा अपना केवल 10x माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर t बचेगा, और e की पावर t को ऊपर ले जाते ही कितना हो जाएगा c इंटू ई की पावर t का मतलब 10x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 10x। तो ये अपनी अवकल समीकरण का क्या होगा, हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को इस अवकल समीकरण को हल करना है। अवकल समीकरण अपन को क्या दे रखा है, ये अपन को दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, या तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ समघातीय समीकरण तो है नहीं, देख लो, देखने से ही मालूम पड़ रहा है, यहाँ वाई की पावर में 2 आ रहा है, एक्स की पावर में 1 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस एक्स माइनस ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को उठा के और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो पहले डिवाइड में जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, डी एक्स बाई डी वाई। तो ये कितना हो गया फाइनली, ये हो गया अपना 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस ई रेस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10 इनवर्स वाई। माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये अपना, ये हो गया अपना 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू में कितना आ गया, ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई। क्लियर। अब देखो ये किस रूप की द्विघात समीकरण, सॉरी ये किस रूप की अवकल समीकरण बन रही है एक तरीके से। अच्छा, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को भाग दे दो दोनों तरफ, या बोले तो इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ से हटाना है, केवल डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई जो भी बने दोनों में से उसको केवल सिंगल ही रखना है, उसका गुणांक केवल 1 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी एक्स बाई डी वाई कहीं भी अवकल समीकरण में बने तो उसका गुणांक अपन को 1 रखना है, जबकि यहाँ गुणांक क्या रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से पूरे समीकरण को क्या कर दो, भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस, यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वस टू ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई अपॉन में कितना आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये किस रूप के अवकल समीकरण है, यह है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वस टू क्यू रूप की समीकरण है। तो बताइए पी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, किस रूप की अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण है अपनी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वस टू क्यू रूप के अवकल समीकरण है। ठीक है, तो बताइए जब अपन इसको और इस समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी इक्वस टू कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू कितना आ गया ई रेस टू पावर 10 इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक निकालेंगे। तो बताइए कितना होगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा अपना डी वाई। तो बताइए इसका समाकलन कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 10 इनवर्स वाई होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर 10 इनवर्स वाई। ठीक है, अब अपन अवकल समीकरण का हल निकालेंगे, समीकरण का हल। तो बताइए क्या होगा, एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वस टू, यहाँ कितना आएगा अपना, यहाँ आएगा अपना q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी वाई। ठीक है, सबका वैल्यू रखते जाइए। तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है e की पावर 10 इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू देखो यहाँ रहा e रेस टू पावर 10 इनवर्स y
अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू ये रहा, यही तो है इंटीग्रेशन फैक्टर, ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई। क्लियर। और यहाँ कितना आएगा अपना डी वाई। ठीक है, अब देखो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ जब ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई है इस जगह, और यहाँ भी ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएंगे, ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या रह जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो बताइए कितना हो गया है, ये हो गया अपना एक्स इंटू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखो अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करने के लिए 10 इनवर्स वाई को इसको अपन टी मान लेंगे। तो बताइए यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई कोस टू क्या हो गया, डी टी हो गया। तो बताइए इस पूरे की जगह तो मैं डी टी रखूँगा, तो बताइए कितना हो गया, एक्स इंटू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो गया अपना ई रेज टू पावर 2t। क्लियर। और यहाँ क्या रह गया अपना डी टी, है ना। अब इसका समाकलन कर लो, तो यहाँ कितना हो गया, एक्स इंटू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू, इसका जब समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपना 1 अपॉन 2 ई रेज टू पावर 2t प्लस सी। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि टी का वैल्यू रख दो बस, है ना। टी का जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, टी का वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ई रेज टू पावर 2 इंटू टी का वैल्यू क्या था 10 इनवर्स वाई और प्लस का सी। तो बताइए एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन 2 ई रेज टू पावर 10 इनवर्स वाई प्लस यहाँ कितना हो जाएगा सी, सी के अपॉन में क्या जाएगा 10 इनवर्स वाई जाएगा ना, ई की पावर 10 इनवर्स वाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा सी इंटू ई की पावर माइनस 10 इनवर्स वाई। ये अपना सॉल्यूशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है कि अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको सोल्व करना है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 अपॉन एक्स जो माइनस का है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो कितना हो जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ से इस ई रेज टू पावर वाई को भी अपन को उठाना है, तो दोनों तरफ किसका भाग दूँ, ई की पावर वाई का, ई की पावर वाई से भाग देने पर तो बताओ कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया अपना ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू यहाँ कितना बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब अपन क्या करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस को वाई को कुछ भी मान लो, लेट ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल्स टू अपन ने मान लिया इसको बी। तो यहाँ इसका अवकलन कर दो, तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई, यहाँ पर वाई है इस जगह, ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से इस माइनस को हटाऊँगा तो ये माइनस किधर लग जाएगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ से इसको हटा दो और इसको यहाँ लगा दो। ठीक है। और समीकरण नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर तो बताइए कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना माइनस का डी वी बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, इसका वैल्यू तो क्या हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स, है ना। और ई रेज टू पावर माइनस वाई को क्या माना था अपन ने बी, तो ये कितना हो गया अपना बी अपॉन
एक्स इक्वल्स टू 1/(1) एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको और सही तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन, दोनों तरफ माइनस का भाग दे दो, यहाँ से माइनस हटाने के लिए। ठीक है ना, ताकि अपन इसकी तुलना करके इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दे और फिर अपना वही प्रोसेस है जो पीछे वाले लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया था, इसमें और इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख दूँ, dv/dx माइनस v/x इक्वल्स टू -1/(1) एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी तुलना कर लो। तुलना करने पर बताओ p का वैल्यू तो कितना आएगा, p का वैल्यू आ गया अपना 1/(1) एक्स माइनस का। ठीक है, और q का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा अपना माइनस का 1/(1) यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे वैसे ही तुलना करना है जैसे अपन ने dy/dx प्लस पी वाई कोस टू क्यू की तुलना की थी, क्योंकि dy/dx के जस्ट आगे प्लस का आना चाहिए। तो p क्या होता है, प्लस वाई का गुणांकित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर p क्या होगा, माइनस ऑफ x, यानी फाइनली p कितना हो जाएगा, -1/x। अब अपन क्या निकालेंगे, समाकलन गुणांक निकालेंगे इसका, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना होगा, वही होगा e⁻⁻p। p का वैल्यू कितना है, -1/(1) और यहाँ क्या हो जाएगा dx। तो ये कितना हो गया, e⁻⁻ log x। log की बेस में कुछ नहीं है तो अपन नेचुरल बेस e मान लेते हैं। यहाँ पर नेचुरल बेस क्या मानते हैं हमेशा, e। ठीक है, और इस माइनस को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो माइनस किसके ऊपर जाएगा, x की पावर में चला जाएगा। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर में -1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये वाली जो टर्म है ये कितना बन गया, पूरा 1 बन गया, यानी ये फाइनल बच गया 1/(x). और ये किसका वैल्यू आया, अपना इंटीग्रेशन फैक्टर का। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना v इंटू 1/(x) इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है, सॉरी इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, 1/(x) इंटू q का वैल्यू यहाँ से देखो, q का वैल्यू जो है वो अपना कितना है, माइनस का 1/(x स्क्वायर। तो यहाँ आएगा माइनस का 1/(x स्क्वायर इंटू dx। तो ये हो गया अपना v/x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ -1/(x³ dx। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, समाकलन कर दो इसका। तो यहाँ हो जाएगा अपना v/x इक्वल्स टू, इसका समाकलन कितना होगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा x³ का मतलब है ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर -3, और ये हो जाएगा माइनस का 1/(1) सॉरी प्लस का 1/(2) एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या लग जाएगा, c। ठीक है, v का मान रख दो, v का मान रखने पर, यहाँ पर v का जब मान रखेंगे तो v किसको माना था अपन ने, e की पावर -y को तो माना था। तो यहाँ कितना हो जाएगा, e की पावर -y/(x) इक्वल्स टू 1/(2x स्क्वायर प्लस c। क्लियर, और इसका एलसीएम लेकर और सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा, e की पावर -y/(x) इक्वल्स टू 1 प्लस c इंटू 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x से कट गया स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर कितना बच गया, ये बच गया अपना, और इस x को नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है उसको इस e की पावर -y से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, x इंटू e की पावर -y इक्वल्स टू 1 प्लस 2c एक्स स्क्वायर। ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x, इसका अपन को विशिष्ट हल ज्ञात करना है यदि x इक्वल्स टू क्या है, π/3 है, और y का वैल्यू कितना है, 0 है। क्लियर, अब देखो ये क्वेश्चन अपन को ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है। कौन सी फॉर्म में, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो बताइए p का वैल्यू तो कितना आएगा, तुलना करने पर p क्या होता है, p होता है y का गुणांक। तो बताइए यहाँ y का गुणांक क्या है, 2 tan x। तो p का वैल्यू कितना होगा अपना 2 tan x, और q का वैल्यू कितना है sin x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू रूप का हो या dx/dy प्लस px इक्वल्स टू क्यू रूप का हो, तो उसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं ना।
तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो पी का वैल्यू कितना है 2 10x, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो और यहाँ हो गया अपना 10x dx। क्लियर। तो बताइए इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ई रेस टू पावर यहाँ कितना होगा अपना ई रेस टू पावर 2 और 10x का समाकलन क्या होता है log sec x, तो यहाँ हो जाएगा अपना log sec x। क्लियर। इस 2 को उठा के सेक के ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया, आई एफ इक्वल टू हो गया अपना ई रेस टू पावर log sec स्क्वायर एक्स, और log के बेस में क्या होता है ई। तो बताइए जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम नंबर हो तो ये पूरा हट जाता है। तो बताइए यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा sec स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अवकल समीकरण का हल निकालेंगे। तो अवकल समीकरण का हल कितना होगा, y इंटू आई एफ, यही तो होता है फॉर्मूला, आई एफ इंटू क्यू और डी एक्स। तो वैल्यू रखते जाओ, y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू यहाँ कितना होगा आई एफ का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स और क्यू का वैल्यू कितना है अपना साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ हो गया y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, इस सेक स्क्वायर में से एक सेक एक्स को तो यहीं रहने दो और जो दूसरा सेक एक्स है इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक एक्स। तो सेक एक्स तो यहीं रहने दो और दूसरा जो सेक एक्स है उसको अगर साइन के नीचे ले जाएंगे अपॉन में तो क्या बचेगा कोस बन के जाएगा, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10। यानी फाइनली मैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं अपन सेक एक्स इंटू 10x dx। तो ये हो गया y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, और इसका समाकलन कितना होता है सेक एक्स। क्लियर। प्लस c। अब अपन को क्या दे रखा है, विशिष्ट हल निकालना है जब x कितना है π/3 एंड y कितना है अपना 0। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो x की जगह π/3 रखो तो यहाँ हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स, y का वैल्यू यहाँ 0 रखते ये पूरा कितना हो गया 0 इक्वल्स टू सेक π/3 कितना होता है प्लस c, यहाँ क्या है सेक π/3। तो बताइए इसको मैं ऐसा लिख दूँ कि 0 इक्वल्स टू सेक π/3 कितना होता है 2 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया -2 और ये c की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स -2। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, इस सेक स्क्वायर एक्स का भाग दे दो इधर राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा 1/सेक हो जाएगा। 1/सेक को क्या लिख सकते हैं अपन कोस एक्स -2 कोस स्क्वायर एक्स। तो ये अपना सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इस दी गई अवकल समीकरण का x बराबर π/3 और y बराबर 0 पर जो जनरल सॉल्यूशन होगा व्यापक हल होगा वो क्या होगा y इक्वल्स टू कोस एक्स -2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन ने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और वो भी अथवा में आएगा।